प्यारे बच्चों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज इंग्लिश की क्लास में आप लोगों के साथ क्लास 6 की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 4B की पोयम आई ड्रीम ए वर्ल्ड पर चर्चा करूंगी। आज हम लोग इस भाग में इस पोयम को पढ़ेंगे और हिंदी में उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, वी ऑल ड्रीम ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट लैंड एंड वर्ल्ड दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर रियल वर्ल्ड। यहाँ ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न और रियल का मतलब होता है असल या वास्तविक। हम सभी अलग अलग चीजों, अलग अलग देश और दुनिया का स्वप्न देखते हैं जो वास्तविक दुनिया से बहुत अलग होता है। बच्चों, हम सपने देखते हैं और सपने में क्या देखते हैं? जो चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, जिन चीजों का हमारे जीवन में अभाव है, हम उन्हें अपने सपनों में पाने की कल्पना करते हैं। In this poem, the poet dreams of such a world where there is love and peace everywhere and all men are treated as equal. Equal का मतलब बराबर या समान। इस कविता में कवि एक ऐसी दुनिया का स्वप्न देखते हैं जहां हर जगह प्रेम और शांति हो तथा लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। इस पोयम में पोएट ने एक बेहद ही अलग और खूबसूरत दुनिया की कल्पना की है। वह दुनिया जहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। लेट्स रीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट हिज ड्रीम। चलिए उनके सपनों के बारे में और जानने के लिए इस कविता को पढ़ते हैं। आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब घृणा या नफरत। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं एक ऐसी दुनिया का स्वप्न देखता हूं जहां आदमी एक दूसरे से घृणा न करें, एक दूसरे से नफरत न करें, एक दूसरे को नीचा न दिखाएं, एक दूसरे की बेइज्जती न करें। एक ऐसी दुनिया जहां धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, रंग के नाम पर, फिजिकल डिसएबिलिटी अर्थात शारीरिक अपंगता के नाम पर एक दूसरे को न चिढ़ाएं, एक दूसरे की बुली न करें, बल्कि हर धर्म, हर जाति, हर देश, हर रंग के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, खुश रहें। Where love will bless earth and peace its path adore. Bless का मतलब प्रदान करना, अर्थ का मतलब पृथ्वी, एडोर्न का मतलब सजाना, सुशोभित करना। जहां पृथ्वी पर हर तरफ प्यार हो, भाईचारा हो, स्नेह हो और हर रास्ते पर सिर्फ शांति हो। हर रास्ते पर कहने का मतलब है कि दुनिया में हर तरफ शांति हो, किसी तरह का कोई दंगा न हो, जैसा आजकल होता रहता है, एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, वैसा कुछ भी ना हो। आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे। फ्रीडम का मतलब आजादी। मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूं जहां हर तरफ आजादी हो, हर किसी ने आजादी का स्वाद चखा हो, हर कोई स्वतंत्र हो। इन पंक्तियों में पोएट का कहना है, सबको अपना काम करने की आजादी हो, सभी अपने मन लायक काम कर सकें, किसी पर भी किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, सभी एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। Where greed no longer saps the soul, nor avarice blights our day. ग्रीड का मतलब लालच, सैप बर्बाद करना, सोल आत्मा, एवेरिस धन का लालच, ब्लाइट्स नुकसान या क्षति।
जहां लालच की वजह से किसी की आत्मा गलत मार्ग पर न जाए और ना ही अविश्वास या लालच हमारे हर दिन और जीवन को बर्बाद करे, हमें क्षति पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। हमें किसी तरह का लालच न हो, धन का लालच, संपत्ति का लालच, पोजीशन का लालच। बच्चों, लालच किसी भी तरह का हो, धन का, संपत्ति का, पद का, पावर का, सभी का अंत बुरा ही होता है। स्वार्थ की भावना, दूसरों से ईर्ष्या की भावना, किसी भी प्रकार का लालच, ये सभी बुराइयां हमारी आत्मा को कमजोर करती हैं, उसे गलत राह पर ले जाती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। A world I dream where black or white, whatever race you be। बच्चों, यहाँ रेस का मतलब दौड़ने वाली रेस नहीं, बल्कि रेस का अर्थ है नस्ल। मैं एक ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ जहाँ गोरे काले का कोई भेद न हो, आप किसी भी नस्ल के हो। यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट, गोरा या काला अर्थात रंग भेद की बात की गई है। पोएट जो कि अफ्रीकी मूल के थे अर्थात काले रंग के थे और यूरोप के रहने वाले लोग गोरे रंग के होते हैं। गोरे लोग अपने आप को काले लोगों से श्रेष्ठ मानते थे, उनसे नफरत करते थे, घृणा करते थे। हो सकता है कि पोएट के समय यह रंग भेद की भावना अमेरिका में प्रचलित होगी और पोएट को भी इसका सामना करना पड़ा होगा। इसलिए वे एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहां गोरे कालों का कोई भेद न हो, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, भाईचारे के साथ रहें। हालांकि अब अमेरिका में ऐसी बात नहीं है और श्री बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। Will share the bounties of the earth and every man is free। बाउंटीज का मतलब होता है तोहफा या इनाम। आप किसी भी रंग या धर्म के हो, पृथ्वी ने हमें जो तोहफे दिए हैं सब उसका मिलजुल कर उपयोग करें और हर इंसान स्वतंत्र हो। सभी प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार हो। पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हवा, पानी, जमीन, सब पर सभी लोगों का समान अधिकार हो, किसी भी संसाधन के इस्तेमाल पर रोक न लगी हो। Where wretchedness will hang its head and joy like a pearl। wretchedness का मतलब होता है संकट, बदहाली। hang its head अपना सर झुका दे, pearl मोती, जहां हर संकट, हर परेशानी अपना सर झुका दे और खुशियां हमेशा मोतियों की तरह चमकती रहे। जिस तरह सच्चे मोतियों की चमक हमेशा बरकरार रहती है, कभी कम नहीं होती, उसी तरह हमारी खुशियों की चमक भी हमेशा बरकरार रहे, कायम रहे। Attends the needs of all mankind, of such I dream my world। mankind का मतलब मानवता, जहां सारे लोगों की जरूरतें पूरी हों, रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिले, कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई बेघर नहीं हो। मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूँ। हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की परेशानी, अभाव हमारी पृथ्वी से दूर हो जाए, पृथ्वी से गायब हो जाए, छूमंतर हो जाए, सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, रोटी, कपड़ा, मकान सभी को मिले, जिससे कि पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति खुश रहे, सुखी रहे। तो बच्चों, इस पोयम में पोएट ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां भाईचारा हो, प्यार हो, शांति हो, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, खुश रहें। एक ऐसी दुनिया जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर वास्तव में दुनिया ऐसी हो जाए तो यह किसी स्वर्ग से
कम नहीं होगी। तो यह थी बच्चों एक बहुत ही खूबसूरत कविता आई ड्रीम ए वर्ल्ड। तो चलिए इस खूबसूरत कविता को लिखने वाले कवि के बारे में जानते हैं। नो द पोएट, कवि को जानिए। लैंगस्टन ह्यूज, 1 फरवरी 1902, 22 May 1976 was an African born in America. लैंगस्टन ह्यूज एक अफ्रीकी थे जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म 1 फरवरी 1902 को हुआ था और मृत्यु 22 मई 1967 को हुई थी। He believed that all races are equal and deserve the same amount of respect. वे विश्वास करते थे कि सभी नस्ल समान है और एक समान सम्मान के हकदार हैं। बच्चों, इस पोएट के जन्म के समय अमेरिका में नस्ल के आधार पर भेदभाव था। गोरे लोग कालों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए कवि ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां रंग, नस्ल, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें, सबके साथ समानता का व्यवहार हो। मुझे उम्मीद है बच्चों यह कविता आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए हुए प्रश्नों के उत्तरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।